अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं एक्सेस लॉ की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद ताहिर। आज एक्सेस लॉ की तरफ से हम लोग एक लीगल अवेयरनेस की लॉ सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज ये पहला एपिसोड है। तो मैं एज ए एडवोकेट मैंने सोचा कि मैं भी एक लीगल अवेयरनेस के बारे में के बारे में अवेयरनेस फैलाऊँ ताकि लोग इसका फ़ायदा उठाएँ और जो मिसकॉन्सेप्शन है लॉ से रिलेटेड वो दूर हो। तो जब भी कोई क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है, वो केस स्टार्ट कैसे होता है आपको खुद मालूम है कि जैसे जब भी हम कंप्लेंट देते हैं तो पुलिस क्या होती है, एक एफआईआर रजिस्टर करती है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से पुलिस उस केस को रिकॉर्ड में लाती है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पर आमतौर पर हमने देखा है कि पुलिस जो फर्स्ट एफआईआर इमीडिएट रजिस्टर नहीं करती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, जिसमें एक जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला है कि अगर पुलिस को फ़ोन के अंदर भी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस फॉर्म में उसको लिखे और एफआईआर रजिस्टर करे। जो लेटेस्ट केस है, जो कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हर एक पुलिस ऑफिसर की एक ये कानूनी जिम्मेदारी है, जब भी कोई शख्स उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस, लॉ में ऑफेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनको पुलिस को इमीडिएट रिएक्ट करना होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसको पुलिस को इमीडिएट रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो मजिस्ट्रेट्स को से इंस्ट्रक्शन लेके उसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ललिता कुमारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि कभी भी पुलिस को कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिले, हर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है उसको इमीडिएट एफआईआर उसको बनाना, सेक्शन 154 के अंदर इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर। और आमतौर पे हम देखते हैं ये चीज़ फॉलो नहीं होती। हम जब ये फॉलो नहीं होते हमें क्या होता है, कानून के ऊपर से हमारा भरोसा उठ जाता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून में सारे वो सेफ गार्ड है, हर इंसान के लिए वो सेफ गार्ड है जो कि किसी प्रॉब्लम को लेके पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस स्टेशन अगर वो कंप्लेंट नहीं लिखे तो उसका क्या। और आमतौर पे जो गरीब तबके होते हैं, जो पिछड़े तबके रहते हैं, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत लोगों को जमा कर पुलिस के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, फिर जो केस वो लिखने जाते हैं उनके ऊपर ही केस हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लॉ में आपके लिए पूरे सेफ गार्ड्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी पुलिस स्टेशन में आप गए कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट लेके और पुलिस ने उसको कंप्लेंट नहीं रजिस्टर नहीं, तो आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं। सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि अगर स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट नहीं ले तो आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसके हायर ऑफिसर को, यानी कि एसपी को, डिस्ट्रिक्ट्स में एसपी को, बेंगलोर शहर जैसे शहरों में जहाँ पे कमिश्नरेट है वहाँ पे डीसीपी को आप कंप्लेंट करना है। और डीसीपी की जिम्मेदारी जब ऐसे वो कंप्लेंट को रिसीव करे तो या तो वो किसी और दूसरे पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन खुद रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन को बोल सकता है, या फिर उसी जुडिशियल पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि इसको रजिस्टर करो और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। अगर मान लीजिए आपको डीसीपी ने भी अगर आपकी कंप्लेंट नहीं ली, एसपी ने भी अगर कंप्लेंट नहीं ली, तो इसका क्या रेमेडी है? इसकी रेमेडी, नेक्स्ट रेमेडी क्या है? आप सेक्शन 200 के अंदर कोर्ट के सामने एक पीसीआर डाल सकते हैं, और या तो कोर्ट आपकी कंप्लेंट के ऊपर इंग्रेडिएंट देख के खुद भी कॉन्ग्रेजेंस ले सकता है, या फिर सेक्शन 153 सब 56 सब क्लॉज 3 के अंदर में वो पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन भी दे सकता है। तो ये सब सेफ गार्ड्स एफआईआर के लिए हैं। मगर आज ऐसी हालात हो गई है कि एफआईआर को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए भी सेम जजमेंट में एक सेफ गार्ड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसमें पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि इमीडिएट उसके एफआईआर रजिस्टर करना, मगर 3 मैटर में एफआईआर रजिस्टर नहीं करना, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना। ये 3 मैटर कौन से हैं? एक तो फैमिली मैटर्स, कोई फैमिली इशू आए तो पुलिस को इमीडिएट उस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करना है, आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है कि जो ये कंप्लेंट इन्होंने दी है, कंप्लेंट ने फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने जो कंप्लेंट दी है वो सही है या गलत, उसके ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। दूसरा पिक्यूनरी मैटर, जो फाइनेंशियल मैटर्स रहते हैं, इनमें भी पुलिस क्या इमीडिएट अरेस्ट नहीं करना, इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर नहीं करना। उसके लिए पुलिस क्या करना है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने जो कंप्लेंट दिया उसकी कहाँ तक सच्चाई है। तीसरा क्या है कि सिविल मैटर्स, जो सिविल मैटर्स हैं उसकी सही रेमेडी सिविल कोर्ट्स हैं। सिविल मैटर में भी पुलिस कभी भी फर्स्ट पहले टाइम में वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करना है और उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एफआईआर के जरिए, आप इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कीजिए। मैं इंशाल्लाह
बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको बहुत कानूनी तौर पर बहुत फ़ायदा हो। जय हिंद।